मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चौहान आपको फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, अब तक हम देख रहे थे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के स्तर। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि बच्चे के विकास का स्तर होता है 5। पहला था इन्फेंसी, दूसरा था, सबसे पहले हमने प्रीनेटल देखा था यानी कि जब बच्चा गर्भ में रहता है, प्रीनेटल, फिर था इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटल चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस। ठीक है, तो उसमें हमने डिटेल में देख लिया था कौन सा, इन प्रीनेटल देख लिया था यानी कि 9 मंथ्स बिफोर बर्थ जब बच्चा अपनी माँ के वूम्ब में रहता है, ये वाला स्टेज हमने देख लिया था। ठीक है, फिर हमने इन्फेंसी देखी थी। इन्फेंसी मतलब यानी कि जब बच्चा 0 से 2 इयर्स रहता है, 2 इयर्स। तो ये जो है, ये और ये, हाँ, ये दोनों हमने देख चुका है अपने प्रीवियस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जिसने अभी तक ये 2 स्टेजेस नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब जाइए, पहले ये जो स्टेजेस से देख के आइए, उसके बाद ही आगे से इसको स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज जो हम करने जा रहे हैं वो है थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। थर्ड स्टेज है ये अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्व बाल्यावस्था, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, जो होता है 2 से 6 इयर्स, जो होता है 2 to 6 इयर्स। जब बच्चा 2 से 6 वर्ष के बीच में होता है तो उसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड। प्रीनेटल क्या था? प्रीनेटल में हमने देखा था जो ईयर्स होते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमेशा इसी तरह आता है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा कितने एज का होता है, तो याद रखिएगा 2 to 6 इयर्स। और बोलिएगा, और क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि बच्चा प्रीनेटल कौन से स्टेज को कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि प्रीनेटल किस स्टेज को बोलते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन ए करके आ सकता है 9 मंथ बिफोर बर्थ, इस तरह से आ सकता है। ठीक है, बर्थ। फिर एक इस तरह से आ सकता है कि 1 to 2 इयर्स, फिर ऐसा 3 to 4 इयर्स, और फिर आ सकता है 5 to 6 इयर्स। ठीक है, प्रीनेटल कितने वर्ष के बच्चे को हम बोलेंगे। तो क्या होता है प्रीनेटल मतलब कि जब बेबी 9 मंथ्स बिफोर बर्थ अपनी माँ के वूम्ब में रहता है तो दैट्स वी कॉल प्रीनेटल। तो इसमें हम इसको टिक कर देंगे। अब ये क्वेश्चन और तरीके से भी आ सकता है कि इन्फेंसी किसको कहते हैं हम। इन्फेंसी, शैशवावस्था किसको, एग्ज़ाम में इस तरह से भी आ सकता है कि इन्फेंसी हम कौन से स्टेज को बोलते हैं इन्फेंसी। तो फिर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए 9 मंथ बिफोर बर्थ, फिर ऑप्शन बी 2 to 6 इयर्स, 0 to 2 इयर्स, 14 to 16 ईयर। तो हम सब जानते हैं कि इन्फेंसी क्या होता है 0 से 2 वर्ष, शैशवावस्था। हम क्या बोल रहे हैं, शैशवावस्था की बात कर रहे थे हम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि अर्ली चाइल्डहुड कितने से कितने उम्र के बच्चे को बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड कितने से कितने बच्चे को बोलते हैं, एग्ज़ाम में इस तरह से भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ याद रखिएगा, अर्ली चाइल्डहुड एक तरह, ये ऑप्शन ए हो गया कि 9 मंथ बिफोर बर्थ, एक ऑप्शन ये हो गया 0 से 2, 2 to 6, 6 to 12। तो फ्रेंड्स हमने क्या बोला कि अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है 2 to 6 ईयर। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकता है, एग्ज़ाम में इस तरह से भी एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो एजेस याद रखिएगा कि 9 मंथ बिफोर बर्थ इन्फेंसी होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है,
नाइन मंथ बिफोर बर्थ को हम प्रीनेटल बोलते हैं। इन्फेंसी होता है 0 to 2 ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 ईयर्स। और फिर आगे हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो आइए आज हम देखने वाले हैं अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है अब हम समझते हैं। जो बच्चे 2 से 6 ईयर्स के होते हैं उनमें उनको मतलब उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका विकास कैसे होता है, ठीक है। अब हम उन बच्चों के बारे में जानेंगे जो 2 से 6 वर्ष के बीच में रहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो होता है टॉय एज, ठीक है। जो बच्चे 2 से 6 ईयर्स में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कौन से एज में जी रहे हैं, टॉय एज में जी है। टॉय एज मतलब वो खिलौने से खेलने लगते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा हो कि जो बॉयज़ होते हैं, मोस्टली बॉयज़ को क्या चाहिए होता है, बॉयज़ को चाहिए होता है हाँ उनके लिए कार ला दीजिए खुश हो जाएंगे, उनके लिए गन ला दीजिए खुश हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, और फिर वो कार गन इन सब के साथ खूब खेलते हैं। और इसी तरह गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स क्या करती हैं, गर्ल्स को चाहिए होता है किचन सेट। अक्सर देखेंगी वो चाय बनाती रहेंगी, कॉफ़ी बनाती रहेंगी, छोटे छोटे से बर्तन ली रहेंगी, कुछ छोटा छोटा गैस होगा, सिलेंडर होगा, उसी में खुश रहेंगी, उसी में बस उनकी दुनिया ही वही है। तो क्या है टॉय एज। टॉय एज जो होता है किस एज में होता है, किस स्टेज में होता है, अर्ली चाइल्डहुड। जो बच्चा 2 से 6 वर्ष में के बीच में होता है वो टॉय एज के बीच में, टॉय एज में होता है, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, टॉय एज। इस अर्ली चाइल्डहुड को हम क्या बोलते हैं, टॉय एज, ठीक है। समझिएगा बात को। अब ये क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्फेंसी यानी कि जब बच्चा 0 से 2 ईयर्स का होता है तब वो टॉय से नहीं खेलता है, बच्चा तब भी खेलता है, ठीक है। जब इन्फेंसी यानी कि जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है तब भी बच्चा टॉय से खेलता है। बट समझ जो है बच्चे की विकसित होती है वो अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की समझ बनती है कि खिलौने से ऐसे खेल सकते हैं, खेलने की समझ अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होती है, इसलिए इसको हम लोग टॉय एज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एक फीचर्स, ठीक है। एक चीज़ हमने देख ली अर्ली चाइल्डहुड के बारे में जिसको हम टॉय एज भी बोलते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, इसके अंदर क्या करता है बच्चा, इमिटेटिव एज। इसको हम लोग इमिटेटिव एज भी कहते हैं, इमिटेटिव एज भी बोलते हैं। इमिटेटिव एज मतलब नकल करना, इमिटेट मतलब नकल करना। अक्सर आप सब देखते होंगे कि जो बच्चियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, छोटी लड़कियां होती हैं, उनकी मदर जब कहीं पार्टी में जाती हैं या शादी में जाती हैं तो क्या करती हैं, मेकअप करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, काजल लगाती हैं, अच्छे से बाल सेट करती हैं, ठीक है। तो वही जब छोटी सी बच्ची जो 2 से 6 ईयर्स के बीच में होती हैं वो क्या करती हैं, वो लोग कॉपी करना स्टार्ट कर देती हैं। कैसे कि जैसे उनकी मदर कर रही थी, लिपस्टिक लगाती हैं, तो जब मदर नहीं रहती हैं तो मदर की पर्स से लिपस्टिक निकालती हैं और वो लिपस्टिक लगाने लगती हैं, ठीक है। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे वर इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स, देयर मदर। जिसको वो देख रहे हैं उसकी वो नकल उतार रहे हैं। बच्ची ने देखा अपनी माँ को लिपस्टिक लगाते हुए तो बच्ची ने क्या किया, नकल किया, उसने भी नेक्स्ट टाइम से लिपस्टिक निकाला और लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड को हम क्या बोल सकते हैं, इमिटेटिव एज। क्या बोल सकते हैं, इमिटेटिव। इमिटेटिव मतलब नकल करना। इसी तरह से अगर हम देखते हैं लड़कों को, वो लोग देखते हैं अपने फादर को कि दे वर सेविंग, वो शेव कर रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम से वो भी क्रीम व्रीम लेके अच्छे से लगा हुआ के बस शेविंग वेविंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, नकल कर रहा है, यानी कि इमिटेट कर रहा है। अपने वातावरण में जो चीज़ें हैं, अपने एनवायरनमेंट में जो चीज़ें उनको ऑब्जर्व कर रहा है और उनको कॉपी कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमिटेट करना। और इस एज को हम लोग इमिटेटिव एज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी चीज़। अब हम तीसरी चीज़ समझते हैं। तीसरी चीज़, 1 मिनट फ्रेंड्स। तो अब हम तीसरी चीज़ समझते हैं, क्या है, ये जो पीरियड है अर्ली चाइल्डहुड, जो पीरियड है वो बहुत ही सेंसिटिव है। क्या है, सेंसिटिव है, ठीक है। और क्या है, क्रिटिकल है, ठीक है। और क्या है, फास्टर है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, 3 चीज़ों के लिए।
पहला लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। दूसरा लैंग्वेज डेवलपमेंट, दूसरा फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। और फिर तीसरा सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन। अब समझिए बात को, जो ये अर्ली चाइल्डहुड है, जो पूर्व बाल्यावस्था है, वो बहुत ही सेंसिटिव है, क्रिटिकल है, फास्टर है। किस किस चीज़ों के लिए? लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, यानी कि भाषा के विकास के लिए ये जो एज है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी एज में जो लैंग्वेज बहुत तेज़ी से उसका विकास होता है, भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होता है अर्ली चाइल्डहुड में। फिर दूसरा है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। क्या है ये? शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक है। इस स्टेज पर भी बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। और फिर तीसरा सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण, समाजीकरण, ठीक है। अब समझिए बात को, यानी कि जो ये स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तीन चीज़ों के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा के विकास के लिए, फिर था फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास के लिए, और समाजीकरण के लिए अर्ली चाइल्डहुड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ें हमने समझी कि जो बच्चा है, बच्चे का जो ये स्टेज है 2 से 6 ईयर्स वाला, 2 से 6 वर्ष वाला, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, तीन चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला लैंग्वेज डेवलपमेंट, दूसरा फिजिकल डेवलपमेंट, तीसरा सोशलाइजेशन, ठीक। अब एक चीज़ हम समझते हैं, जो बच्चे का विकास होता है वो इन्फेंसी में भी तेज़ी से होता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड में भी तेज़ी से होता है, फिर जो होता है लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इस चीज़ को हम समझते हैं, इस चीज़ को हम समझते हैं कैसे? देखिए, जो बच्चा होता है, बच्चे का जो विकास है फिजिकल डेवलपमेंट, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, इन्फेंसी हो गया, ठीक है, उसके बाद होता है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, फिर होता है लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, फिर होता है हम लोग का एडोलसेंस, ठीक है, एडोलसेंस, एडोलसेंस, ठीक। अब बच्चे का विकास जो होता है यहाँ भी फास्ट होता है, ठीक, यानी कि जब 0 से 2 ईयर्स का होता है। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि जब 2 से 6 ईयर्स का होता है, लेटर चाइल्डहुड जब 6 से 12, और एडोलसेंस 12 से 18, ठीक है। समझिएगा, ये जो ईयर्स है ये पक्का ध्यान रखिएगा, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो हम समझ रहे थे कि जो बच्चे का विकास होता है इन्फेंसी में भी फास्ट होता है, अर्ली चाइल्डहुड में भी फास्ट होता है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड में स्लो हो जाता है, फिर दोबारा एडोलसेंस में अचानक से उसकी हाइट बढ़ती है, फिर से फास्ट हो जाता है, फिर से फास्ट हो जाता है। तो इस स्टेज में जो है बच्चे का जो विकास है कुछ स्लो होता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चे के जो मसल्स होते हैं, मसल्स वो मजबूत हो रहे होते हैं, मसल्स मजबूत हो रहे होते हैं, उनकी बोन्स मजबूत हो रहे होते हैं, ठीक है, उनके बोन्स, बोन्स, ठीक है। तो क्या है, हाइट, वेट, सब कुछ का विकास होगा हर स्टेज पे, बट लेटर चाइल्डहुड में कुछ स्लो हो जाएगा, लेटर चाइल्डहुड में कुछ स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी में भी फास्ट रहता है, अर्ली चाइल्डहुड में भी फास्ट रहता है, लेटर चाइल्डहुड में स्लो रहता है, बट एडोलसेंस में दोबारा से वो हाइक करता है, दोबारा से वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये था, ये चीज़ें हमने समझी। अब आइए और कुछ चीज़ें समझते हैं इसके बारे में, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, ठीक है। और जो है अर्ली चाइल्डहुड के बारे में कि इसको हम लोग बोलते हैं प्री गैंग एज। क्या बोलते हैं? प्री गैंग एज, प्री गैंग एज, ठीक है, प्री गैंग एज, ठीक। अब इसको
एरिक एरिक्सन ने प्ले एज भी बोला है। एरिक एरिक्सन, ठीक है, एरिक एरिक्सन के हिसाब से अर्ली चाइल्डहुड को क्या बोला गया है? प्ले एज। मतलब एरिक एरिक्सन ने अर्ली चाइल्डहुड को क्या बोला है? प्ले एज। एरिक एरिक्सन ने अर्ली चाइल्डहुड को क्या बोला है? प्ले एज। क्या बोला है? प्ले एज, ठीक है, प्ले एज, ठीक। और अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? 2 से 6 ईयर्स। इसको बार बार बोल रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्री गैंग एज। एरिक एरिक्सन कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड को प्ले एज, और इसको हम लोग प्ले वे एज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्ले, वही बात है, प्ले एज या प्ले वे एज सेम है, प्ले वे एज। फिर इसको हम क्या बोलते हैं? प्री स्कूल एज भी कहते हैं। प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज, स्कूल एज, समझिए। इसको प्री स्कूल एज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी बच्चा स्कूल थोड़े जा रहा है, अभी स्कूल थोड़े जा रहा है, इसलिए प्री स्कूल एज। प्ले एज इसलिए क्योंकि इस स्टेज में बच्चा जो है खिलौनों से खेल रहा है, खेलना कूदना स्टार्ट किया है, उसकी समझ विकसित हुई है, उसकी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो चुकी है कि हम टॉयज़ के साथ कैसे खेलें, खिलौनों के साथ कैसे खेलें। फिर हम लोग एरिक एरिक्सन ने क्या बोला कि अर्ली चाइल्डहुड क्या है? प्ले एज है, ठीक है। और इसको हम लोग प्री गैंग एज भी बोलते हैं, प्री गैंग एज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा अर्ली चाइल्डहुड। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 2 से 6 ईयर्स, ठीक है, 2 to 6 ईयर्स, ये हमने देखा। फिर इसको हम लोग जो टॉय 1 मिनट, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल अवस्था, ठीक है, इसको हम लोग टॉय एज भी कहते हैं। टॉय एज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बच्चे का समझ है, अंडरस्टैंडिंग है खिलौनों के साथ खेलने का, इसी एज में डेवलप होता है। फिर हमने देखा था इमिटेटिव एज, यानी कि जो बच्चा है वो नकल करने लगता है, चीज़ों को देख के, पेरेंट्स को देख के नकल करने लगता है। फिर हमने देखा था कि ये जो स्टेज है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेंसिटिव है, क्रिटिकल है। किस चीज़ के लिए? भाषा के विकास के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, सोशलाइजेशन के लिए, और किस चीज़ के लिए? फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। ये चीज़ें देखी थी। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि इसको हम प्री गैंग एज कहते हैं, और एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज को अर्ली चाइल्डहुड बोला है। एरिक एरिक्सन ने अर्ली चाइल्डहुड को प्ले एज बोला है, इसको हम लोग प्ले वे एज भी बोलते हैं और प्री स्कूल एज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सकता है सो शेयर करिए ताकि कुछ मेरे चैनल का ग्रोथ हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।